आप कर रहे हैं कपाल भाती प्राणायाम। बहन थोड़ा सा मुंह इधर को कर लो, मेरी तरफ को हल्का सा, बस सबका फोटो आता जाएगा तो ठीक रहेगा। अब जब हम योग करते हैं तो थोड़ा सा हमें एक चित्त रहना चाहिए। बातें आपकी बहुत हो जाती हैं, इतनी नहीं, कुछ तो होती हैं, खैर होनी भी चाहिए। उसी से आपका मूड जो है वो थोड़ा सा ठीक भी होता है। लेकिन हम अपने आप को कुछ देर आहूत रखें। अब जैसे माताएं बहनें देखो यहाँ कुर्सी पे बैठी हैं, अब जिनके घुटनों में दर्द है उन्हें वाकई में हमेशा पैर को सीधे करके ही बैठना चाहिए। और पैरों की एक्सरसाइज हल्की हल्की कपालभाति के साथ या भस्त्रिका प्राणायाम के साथ आपको लगातार रोज़ करनी चाहिए। उनको लगातार करना। जिनको मोटापा है, जोड़ों का दर्द है, उन्हें कम से कम कपालभाति प्राणायाम को 2000 बार तक एक दिन में ज़रूर करके जाना। अब 2000 बार करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, 1 मिनट में 60 बार हो जाता है। तो आधा घंटा आप सब अगर कपालभाति प्राणायाम को आप अपनी कक्षा में देंगे तो आपका 2000 बार कपालभाति बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो इस तरह से हम अपने रोग को मिटाने के लिए लंबे समय तक हम अभ्यास को बढ़ाएं और अभ्यास को करें और लाभ लें। अब जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, बीपी की ज़्यादा बड़ी बीमारी है, वो फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम को ज़्यादा करें। उनको कम से कम यहाँ आधा से 1 घंटा अनुलोम विलोम रोज़ करना आवश्यक है, चाहे यहाँ करें चाहे घर पर करें। लेकिन एक बार नहीं, जब हम दवाएं 2-2 बार 3-3 बार लेते हैं दवाइयाँ, तो हम दवाइयों के प्रयोग ना करते हुए प्राणायाम का प्रयोग करें। प्रातःकालीन और शामकालीन दोनों समय अगर हम आसन और प्राणायाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। अब आप यहाँ पैरों के पंजों को घुमा रहे हैं। अब इन पैरों के पंजों को जितना हम आगे की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, इतना ही अगर हम पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि आपके घुटनों के नक के नीचे जो नसें हैं वो हिस्सा हमारा खींचेगा, आपकी पिंडलियों पर असर आएगा। हम पूर्णता से नहीं करते, वरना तो हम इसी से ही अपने घुटनों के टखनों के रोग मिटा सकते हैं। घुमाते रहो। और ये अगर हम 1000 बार तक कपालभाति प्राणायाम के साथ इसको घुमा दें तो हमारा 1 हफ्ते में दर्द खत्म। अब 1000 बार करें कैसे? अब एक दिन में तो हो नहीं सकता। 10-10, 20-20 बार, 50-50 बार से शुरू करते करते 100-200, 500 बार तक करें। लेकिन इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-5 बार तक करें और हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें रोग के अनुसार अपनी क्रियाओं को, अपने आसनों को, अपने प्राणायाम को करना और रोग मुक्त होना। तो हम अपने अभ्यासों को लंबे समय तक अपने अपने करें। अब सबको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब उंगलियां भी हम कर रहे हैं, चला रहे हैं। अब इन उंगलियों को अगर हम 100 बार चलाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा। 10-20 बार करते हैं तो उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है जी। आपका कपालभाति बंद हो गया जब और कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम कपालभाति के शोट तो लगने चाहिए आपके। देखो, ये करते करते भी कपालभाति आप कर देंगे तभी तो पूर्ण हो पाएगा। अब बिल्कुल एक ही चीज़ पर बैठ करके एकाग्र होकर के हम करने लगते हैं। हमारा ध्यान कपालभाति पर ज़्यादा होना चाहिए और बाकी चीज़ों पर कम भी होगा तो चलेगा। तो ऐसे हम अपने आप को रोग मुक्त करना चाहें तो कर सकते हैं। मुट्ठियाँ घुटनों के नीचे रख करके अपनी एड़ियों को उठाना और यहीं से अपने पंजों को आगे पीछे करना, तभी तो हो पाता ज़्यादा। एक एक क्रिया को हम लंबे समय तक करेंगे तो उसका हमें लाभ जब ही मिलता है। अब देखो बहन कर रही है ना, कितना बढ़िया कर रही है। अब इसको फेसबुक पर सब देख रहे हैं।
तो ऐसे हमें अपने रोगों के लिए उसके पीछे पड़ना पड़ता है, तब बात बनती है। डॉक्टर दवाई देता है, अगर बुखार हो गया तो वो बुखार की दवाई ही देता है, और वो बुखार की दवाई ही हम लेते हैं और तो कुछ नहीं लेते ना जी। फिर इसलिए अपने रोग के अनुसार अपनी क्रियाओं को करना, तब हम रोग मुक्त हो पाते हैं।